अच्छा यार, अब मैं आईएएस का स्टार्ट कर रहा हूँ। आईएएस में से कुछ चीज़ें बेसिक मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक आपके पास कोई एक ऐसा ऐसा एल्गोरिथम है जो कि आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसे हम साइफर कहते हैं। ठीक है। इससे मुराद क्या है कि जैसे कि समझ लो हमारा कोई मैसेज है। ठीक है। वो हम जैसे कि मैं अपना एक मैसेज भेज रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ, और मैं किसी को भी मैसेज भेज रहा हूँ, वो रिसीवर हो गया हमारा। ठीक है। अब हम दोनों मैसेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई भी एक हैकर आके हमारे मैसेज को सीन कर रहा है या हमारे मैसेज को हैक कर रहा है, तो इसी इसी से बचने के लिए हम साइफर एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ख़ास तरीके की होती है जो कि हमारे मैसेज को काइंड ऑफ इंक्रिप्शन कर देती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, काइंड ऑफ आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और ये प्लेन टेक्स्ट टू साइफर या अपे साइफर टेक्स्ट टू प्लेन। ठीक है। और ये एक ये होती है कन्वर्जन जो होती है एक की के ज़रिए होती है। ठीक है। अब ये की जो होती है ये आपके पास सेंडर के पास भी होती है और रिसीवर के पास भी होती है। ठीक है। दोनों को ही मालूम होती है। दोनों को ही मालूम होती है कि दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, प्लेन टेक्स्ट को फिर साइफर में कन्वर्ट कर देना, ये इसलिए करते हैं ताकि हम हैकर से बच सके। और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट। ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट आपका क्या होता है, ओरिजिनल मैसेज। और साइफर टेक्स्ट आप कह सकते हो कोडेड मैसेज, जो कि आपके प्लेन टेक्स्ट को कोडेड में कन्वर्ट कर देता है। साइफर वो एल्गोरिथम जो कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। और की जो होती है वो मेन पार्ट होती है हमारी, वो एक काइंड ऑफ सिर्फ की के ज़रिए ही हम प्लेन टेक्स्ट को साइबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और ये जो की होती है ये हमारे पास सेंडर और रिसीवर को ही सिर्फ मालूम होती है। ठीक है। अच्छा, इनक्रिप्ट या इन साइफर या फिर इनक्रिप्शन भी कहते हैं। ये क्या होती है कि प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना साइफर टेक्स्ट में। और डी साइफर या फिर इसे डिक्रिप्शन भी कहते हैं। वो क्या होता है कि आपके साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना वापस। तो ये कहलाती है इनसाइफर या इंक्रिप्शन, डी साइफर या डिक्रिप्शन। अच्छा, अब आ जाओ सर, तो अभी थोड़ी बेसिक्स में ही बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जब हम इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं, इंक्रिप्शन की कुछ टाइप्स होती हैं। 3 तरह की टाइप्स होती हैं इंक्रिप्शन की। एक होती है आपके पास क्या, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसपोजिशन एंड प्रोडक्ट। इन सब्स्टिट्यूशन वो टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, आपकी प्लेन टेक्स्ट की जो होती है ना, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है या रिप्लेस कह सकते हो कोई दूसरे अल्फ़ाबेट से। मतलब आपका आपकी वैल्यू तो वही रहेगी, बस क्या होगा कि जो प्लेन टेक्स्ट की जो अल्फ़ाबेट्स है उनकी पोजीशन जो है, सॉरी, आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी लेकिन पोजीशन रिमेन सेम। ठीक है। मतलब अल्फ़ा जो आपकी प्लेन टेक्स्ट की सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है ये है कि बस आपकी जो प्लेन टेक्स्ट होता है ना, वो सब्स्टिट्यूट कह सकते हो या फिर रिप्लेस हो जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल, इसमें हमारे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपके पास सीज़ फायर बोल रहा हूँ, सीज़र साइफर, प्ले प्ले फ्रे प्ले फेयर साइफर, और इस तरह के हमारे पास साइफर्स होते हैं हमारे पास। इसमें आपके पास हिल साइफर भी आ जाता है और पोलो अल्फ़ाबेटिक साइफर भी आता है। ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल बताता हूँ कि ABC है। ए आपके पास 4 में आ गया, बी एज अ डॉलर साइन, और सी आपके पास ई। इनकी वैल्यूज़ चेंज हुई है लेकिन इनकी पोजीशन सेम ही रहेगी। ए जो है वो 4 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। 4 जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉलर साइन जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जो है वो सी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इनकी पोजीशन सही है लेकिन बस वैल्यूज़ इनकी चेंज हो गई है। तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन में आती है मेथड पे।
अच्छा, अब आ जाओ ट्रांसपोजिशन पे। ये दूसरी टाइप है। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, वैल्यू रिमेन सेम लेकिन आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। उसमें क्या होता है, वैल्यू सेम हो रही थी, पोजीशन चेंज हो रही थी। सॉरी, इसमें आपकी वैल्यू चेंज हो रही थी, पोजीशन सेम थी। इसमें एक मिनट, क्या बोल रहा हूँ,